हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक राज्य विश्वविद्यालय से, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ये इंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन है, अर्थात इसमें ओनली पीजी कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंट्रेंस टेस्ट उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है जो एग्जाम कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो नेट या जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पर एग्ज़ाम ये देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लास्ट डेट 17/9/2024 है और स्टार्टिंग एप्लीकेशन की हुई है 30 अगस्त से, यानी कि आज से लगभग 3 दिन 4 दिन पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। सभी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे, कहाँ का एप्लीकेशन है और इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्या है, सब बताएंगे। चैनल पर आप बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, 22 सितंबर इसकी डेट है। हमने डिटेल्स वीडियो अपडेट कर दी है और चैनल पर पड़ी हुई है, कल ही अपलोड किया था, उसमें सभी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म एक जगह पर देखना चाहते हैं, ऑनगोइंग एप्लीकेशन की अलर्ट, चाहे सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट या एंट्रेंस एग्जाम की अलर्ट, तो आप हमारी वेबसाइट constancemind.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू भी परचेज कर सकते हैं। हमारी जो सर्विसेज होती हैं उसमें हम रिसर्च प्रपोजल बनाने का काम करते हैं। आपका रिसर्च प्रपोजल राइट किया जाता है हमारे यहाँ और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये इस एग्ज़ाम में जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें भी ये जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी, काफ़ी कलेक्टेड पेपर्स ओरिजिनल आंसर की के साथ आपको मिलता है। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विजिट कर लीजिएगा। और यदि आप रिसर्च प्रपोजल राइट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क करना होगा। आपका रिसर्च प्रपोजल बनाया जाएगा। ये सब्जेक्ट वाइज इसमें प्राइस रखे जाते हैं और टॉपिक आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है और डिस्क्रिप्शन में पेपर्स बाय करने के लिंक दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है ये आया है गोवा यूनिवर्सिटी से। गोवा यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गोवा में ये है। और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट GUPET, गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन आया हुआ है। ये अगस्त 2024 का है। इसमें ये 2024-25 सेशन के लिए नोटिफिकेशन है, इसे देखेंगे। तो ये है गोवा यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन 30 अगस्त का। इसमें कहा गया है कि गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अगस्त 2024 कंडक्टेड बाय द गोवा यूनिवर्सिटी टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू द वेरियस पीएचडी प्रोग्राम लिस्टेड इन एक्सेस 1। इसमें कहा गया है कि गोवा यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको या तो आप ये क्या कहते हैं एमफिल CSIR UGC या फिर UGC नेट JRF लेक्चरशिप SET स्लेट जेस्ट ICR नेट गेट GPET सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए या GUPET सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आप चाहे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो या आप GUPET का ये सर्टिफिकेट आप जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको मिलेगा ये आपके पास रहेगा, तो आप इसमें जो आगे सीटें आएंगी, एप्लीकेशन आएगा, उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप गोवा में पीएचडी एडमिशन के लिए जब सीटें आएंगी तो आप आवेदन कर पाएंगे और इसी के जस्ट बाद सीटें भी आ जाएंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आएंगे उसके कुछ ही दिन में सीटें आ जाएंगी। अभी सिर्फ सब्जेक्ट की लिस्ट है, ये देख सकते हैं। कमेंसमेंट इस डेट को हुआ है एंड 17/9 लास्ट डेट है। अब इसमें गोवा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा GUPET वो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर 2 दिन होगा, ठीक है। और ये गोवा में ही होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई हैं जैसे CSIR UGC नेट JRF लेक्चरशिप सेट स्लेट, ये स्टेट के एग्जाम होते हैं गोवा के, जेस्ट ICR नेट एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, ठीक, and get GPAT with a valid certificate are not required to apply for the GUPT। तो इस एंट्रेंस टेस्ट में इन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब सीटें आएंगी तब ये जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वाले हैं ये अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो ओनली पीजी कैंडिडेट्स हैं, जो GUPT एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके पास नेट JRF ये सब एग्जाम के सर्टिफिकेट नहीं है। रेगुलर एमफिल डिग्री होल्डर आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अपीयरिंग ऑफ GUPT, तो इन्हें भी देने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एमफिल थ्रू डिस्टेंट मोड आर नॉट एग्जेम्प्टेड, तो डिस्टेंट मोड वाले एमफिल के कैंडिडेट्स एग्जेम्प्ट नहीं है, उन्हें GUPT देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स हु और अदरवाइज क्वालिफाइड शैल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग द GUPT। यहाँ पर एलिजिबिलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो एलिजिबिलिटी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अ कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री या 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री, ये सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और कितना, विद एट लीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। तो परसेंटेज या इसके इक्विवेलेंट 55% मार्क्स अगर आप तो अप्लाई कर सकते हैं। या इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4 ईयर
8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम 75% मार्क्स, यानी कि जो बीटेक वाले हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी में तो इन कैंडिडेट का 75% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। अब 5% की छूट इन सब में एमफिल वालों का भी बताया गया है। एमफिल आपका रेगुलर है तो 55% मार्क्स के साथ, और इन सब में तीनों में 5% की छूट किसे मिलेगी? SC ST OBC और PWD कैंडिडेट तथा EWS वालों को। इसके बाद अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर का इक्वल वेटेज रहेगा। पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोलॉजी के लिए होगा, पेपर 2 सब्जेक्ट के लिए, और इसके लिए आगे डिटेल्स दी गई हैं। पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोलॉजी जो रहेगा सेल बी डिफरेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड फॉर स्टूडेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, सोशल साइंस, लॉ, एजुकेशन एंड म्यूजिक। Paper 1 shall be of 2 hours duration and shall consist of 50 multiple choice question, objective type of for 100 marks, 2 marks for each। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि पेपर 1 रिसर्च मेथोलॉजी सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ का अलग, सोशल साइंस का, लैंग्वेज का अलग, कॉमर्स, मैनेजमेंट और साइंस का अलग अलग, इस तरह से रिसर्च मेथोलॉजी होगा। बाकी पेपर 2 जो होगा वो आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो 50 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच, एंड थियरेटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये टोटल हो गया, एंड यहाँ पर 100 मार्क्स का ये रिसर्च मेथोलॉजी, तो दोनों अलग अलग हैं। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि कैंडिडेट्स यहाँ पर GOPT जो देंगे उनके लिए कुल मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में ये एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट हु आर अवेटिंग रिजल्ट ऑफ दियर फाइनल डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? तो एप्लीकेशन के लिए ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको जाके अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो जो अपलोड करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो यहाँ पर बताया गया है, ये आप देख सकते हो। अगर हम फीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस, तो ये भी ऑनलाइन जमा होगी। अनरिजर्व OBC का 700 रुपये, SC ST का 350 और PWD का कोई फीस नहीं है। अब GOPT एग्ज़ाम का स्कीम अच्छे से आप समझ लीजिए। पेपर 1 यहाँ पर रिसर्च मेथोलॉजी होगा और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। इसमें कुल 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का एक MCQ होगा। ठीक। पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये CSIR UGC नेट के सिलेबस को फॉलो करेगा। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन B, यानी कि सेक्शन A सेक्शन B 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन A जो है वो 1 मार्क्स का एक MCQ रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इसमें कुल 50 MCQ रहेंगे 50 मार्क्स के। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। ये 3 घंटे का टाइम सिर्फ सेक्शन 1 के लिए नहीं है, ये दोनों सेक्शन के लिए, सेक्शन A और B दोनों के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक। यहाँ पर जो पेपर 2 है उसमें जो सेक्शन B है वो भी 50 मार्क्स का आएगा, और इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको आंसर राइट करना होगा। आगे लिखा है, टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑन PhD प्रोग्राम अ कैंडिडेट शैल टू सिक्योर अ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पेपर। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको कम से कम 40% मार्क्स रहना चाहिए, और ओवरऑल जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट में। 5% की छूट इसमें SC ST PWD OBC को मिल जाएगी। ठीक है। द एंट्रेंस टेस्ट स्कोर शैल बी वैलिड फॉर 2 एकेडमिक ईयर। ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा इसका स्कोर 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल तक आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं जब भी सीट आएगी। अब जब सीट डिक्लेयर होगी PhD प्रोग्राम की तो उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन कर पाएंगे। कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो ये गूगल फॉर्म लिंक है, अपनी क्वेरी आप गूगल फॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये है इसकी वेबसाइट। अब आवेदन कैसे करेंगे आप? आवेदन करने के लिए जो नोटिफिकेशन में लिंक दिया गया है उसी के थ्रू आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे, और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो भी मेंशन की गई है। ठीक है। सभी की लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/9/2024 है। यहाँ पर कहा गया है GOPT एडमिशन राउंड 1 एडमिशन 2024। तो इसमें जो लिंक है इसी पर आप जाएंगे, अप्लाई फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन, और इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।